केंद्र सरकार ने 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। यह शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संशोधित प्रतिरूप है, जिसे 1992 में एनपीई तथा 2009 में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कहा गया है। इस शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसने 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदा प्रस्तुत किया। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति में शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, राजनेताओं, समाज सुधारकों, कानूनविदों, इन सबके विचारों का समावेश किया गया है। प्राचीन भारत में मंदिर, आश्रम, गुरुकुलों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। इस शिक्षा नीति में भी आश्रमशालाओं का जिक्र है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई। प्रथम 5 में बालक 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु में अर्थात 3 वर्ष तक आंगनवाड़ी, बाल बाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेगा। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1-2 की शिक्षा दी जाएगी, जो बहुस्तरीय खेल गतिविधियों पर आधारित होगी। अगले 3 वर्ष कक्षा 3, 4, 5 तक की शिक्षा दी जाएगी, जो मातृभाषा, स्थानीय एवं क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। पुनः 3 वर्ष 6, 7, 8 आगे 4 वर्ष 9, 10, 11, 12 की शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया गया है। इसमें कौशल आधारित शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है। बच्चों को कौशल की जानकारी हो, इसके लिए बस्ता विहीन शिक्षा प्रणाली अर्थात एक दिन विद्यालय में छात्र बिना बस्ता के आएंगे और उस क्षेत्र में प्रचलित गतिविधियां जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, लकड़ी के सामान, पेंटिंग इत्यादि जो भी उस क्षेत्र की प्राचीन या नवीनतम ज्ञान है उसको ग्रहण करें। इस नीति में जीडीपी का 6% निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। इस शिक्षा नीति में विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर नवीन सोच, तार्किक विचारधारा एवं निर्णय लेने की क्षमता पर विशेष जोर दिया गया है। इस नीति के आधार सिद्धांत में यह कहा गया कि बाल्यावस्था में 6 वर्ष की आयु तक बच्चों के मस्तिष्क के 85% भाग का विकास हो जाता है। ऐसी स्थिति में उन्हें बहुत संभाल कर आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान बढ़ाने के लिए शिक्षकों के सहयोग की विशेष जरूरत होगी। ड्रॉप आउट कम करने के लिए यह माना गया कि पहले तो अधिकांश बच्चे प्राथमिक या माध्यमिक स्कूलों में इनरोल नहीं होते और जब वो इनरोल हो जाते हैं तो बीच में शिक्षा छोड़ देते हैं या विद्यालय में उनकी उपस्थिति बहुत ही कम रहा करती है। इस ड्रॉप आउट को कम करने के लिए अनेक प्रकार की गतिविधियों को संचालित करने की व्यवस्था इस नई शिक्षा नीति में की गई है। वास्तव में यह शिक्षा नीति शिक्षा के एक बहुआयामी विकास मॉडल को प्रस्तुत करती है।